हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूक्रेन और रशिया की वॉर में एक ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूक्रेन के सपोर्ट में सारा वेस्ट उतरा पड़ा है और यूरोप की साइड से साथ ही साथ यूएस की साइड से कई वेपन्स जो हैं यूक्रेन को सप्लाई करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन अभी तक रशिया को होल्ड कर पा रहा है, साथ ही साथ कई जगह पर डोमिनेट भी कर रहा है। तो वेस्ट द्वारा पहले ही हाइमार्स, M777, जेवलिन, स्टिंगर और डिफरेंट APC की सप्लाईज करी गई हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ सप्लाई करी जा रही है ये इंटेलिजेंस है, जो कि यूक्रेन के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। तो वेपन्स के मामले में वेस्ट द्वारा अभी तक जितनी सप्लाई करी गई है उसको लिमिट में रखने की कोशिश करी गई है कि ये बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि ये रशिया को यूरोप के अगेंस्ट में, अल्टीमेटली वेस्ट के अगेंस्ट में प्रोवोक ना करे। लेकिन अब चीज़ें यहाँ पर बदलती नज़र आ रही हैं। तो इससे पहले कि हम टॉपिक में आगे बढ़ें और डिटेल में बात करें, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी की तरफ से रिपब्लिक डे के ऑफ़र चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको 20% ऑफ मिलेगा इनके डिफरेंट प्लान्स पे। तो ये NDA, CDS, FCAT या फिर CAPF के एस्पिरेंट ट्राई कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर रेट लिस्ट है, आप 3000 तक बचा सकते हैं अपने डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान पर। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। दोनों में ये ऑफ़र वैलिड है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स1 यूज़ करना है ऑफ़र को इनेबल करने के लिए। साथ ही साथ सारे लिंक्स इससे जुड़े आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑफ़र लिमिटेड पीरियड के लिए है और खाली कल तक यानी कि 28 जनवरी तक ही वैलिड है। तो मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने हिसाब से प्लान्स को चूज़ करें। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यूएस द्वारा कमिटमेंट दिया गया है करीबन 31 M1 एब्राहम्स मेन बैटल टैंक की सप्लाई का, जो कि ये यूक्रेन को करेंगे। साथ ही साथ जर्मनी द्वारा करीबन 14 लेपर्ड 2A6 टैंक सप्लाई किए जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पर इसका मैसेज जो है ये डिफरेंट जाने वाला है। साथ में आपको एक और चीज़ बता दें, यूक्रेन द्वारा वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की मांग करी गई थी, स्पेशली F-16 की, और अब ऐसा लगता है कि ये मांग भी पूरी हो सकती है। तो वेस्ट पहले जो एडवांस वेपन्स हैं उनकी सप्लाई करने के लिए थोड़ा रिलेक्टेंट था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन द्वारा परसुएट कर लिया गया वेस्ट को टैंक्स की सप्लाई के लिए, तो अब यूक्रेन में भी कॉन्फिडेंस आया है कि अगर वो फाइटर एयरक्राफ्ट चाहते हैं तो वो भी उन्हें मिल सकते हैं। यहाँ तक कि नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो ओपन है F-16 फाइटर्स की सप्लाई को लेकर यूक्रेन के लिए। लेकिन अंतिम फैसला यहाँ पर अमेरिका ही लेगा, क्योंकि ये अमेरिकन जेट्स हैं। तो अगर यहाँ पर मेन बैटल टैंक्स के साथ F-16 भी सप्लाई कर दिए जाते हैं तो ये फ्रंट लाइन वेपन्स हैं और इनका जो मैसेज है ये रशिया को अच्छा नहीं जाएगा और रशिया इसे नेटो की तरफ से वॉर की शुरुआत मान सकता है। तो भले ही यूएस और यूरोप द्वारा यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा हो, पर वहाँ पर भी कैलकुलेटेड स्टेप लिए जा रहे हैं और वो इतना पुश नहीं करना चाहते कि रशिया अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को तलाशने लगे। इसलिए जब F-16 को लेकर यूएस को क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने इसका जवाब अवॉइड किया। वहीं पर जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि हम टैंक्स भी लेंगे और फाइटर एयरक्राफ्ट भी लेंगे। यहाँ तक कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग फाइटर पायलट्स को देख भी लिया है जो कि वेस्टर्न एयरक्राफ्ट पर ट्रेन होंगे। तो अगर इन्हें F-16 मिलते हैं तो ये डेफिनेटली इनके लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि जो अभी इनके पास एयरक्राफ्ट है जिसमें MiG-29 हैं, Su-27 हैं, Su-30s हैं, ये एक्चुअली बेस वर्जन है और यहाँ पर एयर टू एयर वेपनरी जो है ये भी थोड़ी आउटडेटेड है। R-77 जैसी एक्टिव मिसाइल्स की कमी है इनके पास, तो ये एयर टू एयर कॉम्बैट में कम्प्लीटली डोमिनेट किए जा रहे हैं रशियन एयरफोर्स द्वारा। लेकिन अगर F-16 इन्हें मिलता है, साथ में इन्हें AMRAAM मिसाइल्स मिलती हैं, तो रशिया को परेशानी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इनके जो मैक्सिमम फाइटर हैं ये R-77-1 मिसाइल से अपग्रेडेड नहीं है। ऑल्दो जो नए Su-35s हैं और इवन MiG-31 है ये ज़्यादा लॉन्गर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ आते हैं, तो वो चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूक्रेन एयरफोर्स के लिए F-16 एक बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड वेपनरी भी काफ़ी डिसेंट मिल जाएगी इनको F-16 के साथ, और जो एंटी रेडिएशन अटैक के लिए ये
AGM-88 हार्म को यूज़ कर रहे हैं MiG-29 के साथ, वहाँ पर भी इनको एडिशनल रेंज मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर रेडार सपोर्ट मिलेगा। तो जो सीड ऑपरेशंस हैं वहाँ पर भी इनको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ हम आपको बता दें कि F-16 के आने के बाद भी डोमिनेट रशियन एयरफोर्स करेगी। हाँ, उनको परेशानी ज़रूर होगी। साथ में अगर F-16 इनको दिए जाते हैं तो उसमें ट्रेनिंग में समय लगेगा, मेंटेनेंस क्रू को भी यहाँ पर समय लगेगा। तो इतना इजी नहीं होगा कि एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म को एक्वायर करके उसके साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो F-16 का जो एक्विजिशन है साथ में उसकी जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस होगी, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। और क्योंकि जो मैसेज है वो स्ट्रॉन्ग जाने वाला है तो यूएस द्वारा भी इस चीज़ को अलाउ करने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। और अगर इस मूव की वजह से रशिया कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा और ये उस पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।